कान बशमूल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब मौजूद थे और हमारी तरफ से भी हाज़री मुकम्मल थी सिवाय एक रुकन के जो मुल्क से बाहर हैं। बहुत अच्छे तरीके से में हुई है और हमारी तरफ से तो सिवाय इसके कि जो बातें उन्होंने कहीं, जो मुतालबात उन्होंने ज़ुबानी तौर पे रखे, हमने बड़े तहम्मुल से उनको सुना है। हमारी तवक्को ये थी, पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग के अंदर वो अपने तहरीरी मुतालबात लेके आएंगे ताकि वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें अपने एलाइज़ के दरमियान भी और ख़ुद भी देख सकें, अपनी लीडरशिप के पास लेके जा सकें और उनकी रहनुमाई हासिल कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग में अपने मुतालबात ज़ुबानी तौर पे रखे थे, जिनमें नुमायाँ चीज़ जो आपको मुश्तरका एलामिया में हमने दे दी है कि ख़ान साहब की भी और दीगर जो PTI के लीडर्स हैं उनकी और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जो ज़मानत के मुकदमात हैं, केसेस हैं, उनमें हुकूमत जो है वो मुदाखलत ना करे और उनमें इस तरह का माहौल ना करे कि वो ज़मानतें ना हो सकें। तो हुकूमत को गोया उन्होंने ये पैगाम दिया है कि आप इस अमल को अपनी नेचुरल प्रोसेस पे छोड़ दें। इसके अलावा उन्होंने वही कमीशन बनाने की बात की है। 2 इवेंट्स जो हैं 9 मई के और 26 नवंबर के, जो पहले भी करते रहे हैं। तो ऑल इन ऑल चूँकि हम तवक्को कर रहे थे कि वो तहरीरी तौर पे लेके आएंगे और हम कोई उन निकात की रोशनी में बात कर सकेंगे, वो ना हो सकी। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए ख़ान साहब से मुलाकात के लिए। उनका कहना ये था कि ख़ान साहब ने ये प्रोसेस शुरू किया है और हम चाहते हैं कि कदम कदम पे उनकी रहनुमाई ली जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उनसे हिदायत ली जाएँ। हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं था। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फ़राहम करेंगे, आप ख़ान साहब से मिलें, उनसे मुशावरत करें, उनसे रहनुमाई लें, गाइडेंस लें। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तो हमारी तरफ से इस पे कोई एतराज़ नहीं हुआ। हमने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है। उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है जी कि तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हम अगली मीटिंग का जो है आपको बताएंगे और उस तारीख़ पे रख ली जाए। सो अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन 1 हफ़्ता आगे चले गए हैं और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। ये उनकी अपनी ज़रूरत है और हम समझते हैं कि एक जायज़ ज़रूरत है। उन्हें यकीनन ख़ान साहब से रहनुमाई चाहिए और उसके लिए हम जो उनकी मदद कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। और हम तवक्को रखते हैं कि अगली दफ़ा जब वो आएंगे तो अपनी सॉलिड डिमांड्स को तहरीरी शक्ल के अंदर, ब्लैक एंड वाइट के अंदर, जैसा कि आज उन्होंने कमिट किया है, वो लेके आएंगे ताकि हम रस्मी तरीके से और एक बाज़ाब्ता अंदाज में मुज़ाकरात को, गुफ्तगू को, बातचीत को आगे चला सकें। मुझे अगरचे कोई सवाल भी पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन साले जाफ़र साहब ने जो कुछ कहा है वो जितना मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि क्या कोई पेशरफ्त हुई है। देखें, जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं और बड़ा नशे व फराज देखा हुआ है इन्होंने, ये जानते हैं कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन मुज़ाकरात का जारी रहना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त होती है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते और किसी न किसी कच्ची पक्की डोर के साथ आगे चलते रहते हैं तो उससे अच्छे नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। आज मैं समझता हूँ कि उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा तलखी पाई जाती हो या करख्त लहजा हो। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को अप्रिशिएट किया और ये भी कहा कि जी हमें जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए, मईशत के इस्तेकाम के लिए मिलजुल के अपना किरदार अदा करना है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस स्पिरिट का होना कम अज़ कम फ़िल वक्त एक मुस्बत पेशरफ्त है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस सवाल का ताल्लुक़ हमारे आज के मुज़ाकरात से है।
यकीनन ये मुज़ाकरात भी जो हो रहे हैं इनके पेश नज़र भी यही है कि मुल्क के हालात जो हैं उनके अंदर एक ठहराव आए और मुल्क आगे बढ़े, जो कि अल्लाह के फजल व करम से बहरहाल आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं इस तरह के मामलात आज नहीं हैं, बरसा बरस से पेश हैं हमें। जब तक हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, जब तक नौजवानों के लिए मौक़े नहीं निकलेंगे और जब तक नौजवानों के लिए एक समत का तयन नहीं कर दिया जाएगा तो ये इश्यूज़ रहेंगे। लास्ट ईयर की नहीं हो सका, 6 जनवरी की तारीख है, जो कि आप भी और आपके जो नून लीग की कानूनी टीम है वो भी कह चुकी है, बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं। वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि इमरान खान को सजा हो जाएगी और 14 साल के ट्वीट आ रहे हैं। तो अगर सजा हो जाती है मंडे को तो मुज़ाकरात समझ तो कुछ बैकफुट पे तो नहीं चले जाएगा ये सब? देखिए, हम पहली जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने चंद चीज़ें तय की थी आपस में। एक ये कि जो बाहर के अवामिल हैं, बाहर के मामलात हैं, बाहर की तब्दीलियां हैं, चाहे वो मुकदमात हैं, चाहे उनके फ़ैसले हैं, चाहे वो सज़ाएं हैं, चाहे वो बरीयत है, चाहे वो किसी का बयान है, चाहे वो किसी का टॉक शो है, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। हम इस कमरे के अंदर जो एक फ़ज़ा हमने बनाई है उसको जारी रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी नतीजा आएगा 6 जनवरी को, कम से कम हमारी तरफ से उस नतीजे की बुनियाद पे मुज़ाकरात जो हैं उनके तसलसल में कोई रुकावट नहीं आएगी।